अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ में आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को, हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आफ़ियत में रखे। जितना प्यार आप लोग संडे एपिसोड को देते हो ना, मैं बस क्या बताऊँ कि सारी थकान, कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारी हो, वो भी आप लोगों के इस प्यार को देख के वो सब ख़त्म हो जाती है। और कितना ही मैं मसरूफ़ क्यों ना हूँ, संडे एपिसोड के लिए तो मैं वक्त निकाल ही लेता हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, इन सवालों के जवाबात देने से पहले मैं हर बार की तरह ये अपील आप लोगों से करता हूँ कि स्कूल के लिए जितना हो सके, ये जो इस्लामिक स्कूल रेडी हो रहा है, इसके लिए जितना हो सके ताउन करें। और सदक़ा, ज़कात, खैरात के ज़रिए आप अगर ताउन करना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर आप ताउन कर सकते हैं। ये अमाउंट वो है जो गरीबों तक पहुंचाया जाता है, जो लोग मोहताज हैं उनके पास ये अमाउंट पहुंचाया जाता है। जिसकी जो ज़रूरत होती है उन ज़रूरतों में ये अमाउंट ख़र्च किया जाता है। कुछ लोगों को ये एतराज़ होता है कि मुफ्ती साहब शो करके क्यों लोगों की मदद करते हैं, मदद लोगों की कर रहे हैं तो इसमें दिखावा क्यों है, दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, दिखावा तो इस्लाम में गुनाह है, नाजायज़ है, ये वो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सोचा कि ये कन्फ्यूज़न भी आप लोगों का दूर कर दिया जाए, क्योंकि देखो शैतान तो सभी के साथ है। वो माइंड में कब क्या डाल दे, है ना, कैसे वो आपको मेरे से बदगुमान कर दे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानिया। अल्लाह ताला ने छुपकर सदका किया जाए, इसकी भी तारीफ़ फरमाई है। एलानिया अल्लाह की राह में कुछ खर्च किया जाए, इसकी भी अल्लाह ताला ने तारीफ़ फरमाई है। दिन में किया जाए, रात में किया जाए, कुल मिला के जो भी अल्लाह की राह में ख़र्च किया जा रहा है उसका दारो मदार दिलों पर अल्लाह ताला ने रखा है। तो दिखा के सदका करना ये कोई गुनाह नहीं है जैसा कि लोग गुनाह समझते हैं। हाँ, छुपा कर सदका करने के अलग फजीलत है, छुपा कर सदका करना भी चाहिए, लेकिन हर जगह छुपा कर सदका करना ये ज़रूरी नहीं होता। बाज़ दफ़ा बड़े बड़े फ़ायदे सामने होते हैं तो दिखा कर सदका किया जाता है। कुछ फ़ायदे मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो, और कुछ लोग जो आपको मेरे से बदगुमान कर देते हैं उस बदगुमानी से आप लोग बच सको। देखो, दिखाकर सदका करने का एक बड़ा फ़ायदा ये है लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है, कि जो लोग पैसे वाले हैं उनको मोटिवेट करना, उनके अंदर ये जज्बा पैदा करना कि देखो लोगों की मदद करो, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मैं दिखाऊंगा नहीं तो आप लोग ताउन कैसे करोगे भाई? आप लोगों को जब पता ही नहीं होगा, या मैं सिर्फ ऐसे ही बोलूँ मैं लोगों की मदद करना है, मुझे सोसाइटी के ज़रिए ताउन कीजिए, सोसाइटी में ताउन कीजिए, इतने लोगों की मदद करना है, तो कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, तो वो ज़रूरतें आपके सामने नहीं आएंगी, तो आप लोग ताउन कैसे करोगे? दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा फिर ये जहन में आता है कि अरे भाई इनके चेहरे क्यों दिखाए जाएँ, ये तो जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। जिनकी हम वीडियो बनाते हैं और जिनकी वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाते हैं, वो खुश होते हैं और हमारे एहसानमंद होते हैं कि हमने उनकी वीडियो बनाई। वो खुश और एहसानमंद हमारे क्यों होते हैं? उनकी कोई फैमिली नहीं है, वो सालों बरसों से सड़कों पर पड़े हुए हैं, उनका कोई हाथ थामने वाला नहीं है, उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि तुमने आज क्या खाया, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो तो सड़क पर बेचारे पड़े हुए हैं। उनको खुशी हुई जब हम उनके पास पहुँचे और हमने उनसे कहा कि हम तो तुम्हारा सहारा है ही, लाखों लोग तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स बन चुके हैं, तो वो तो खुशी में आधे ठीक हो गए कि अच्छा लाखों लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स बन गए। तो दो नज़रिए हैं देखने वालों के। एक तो वो लोग हैं जो इस नज़रिए से मेरी वीडियोस देखते हैं कि मुफ्ती साहब ने इस खातून को या इस बूढ़े आदमी को हम तक पहुंचाया और हमें इसका फैमिली मेम्बर बनाया, तो वो इस नज़रिए से देख रहे हैं, इस एंगल से देख रहे हैं, तो वो खुश हैं। देखने वाला इस नज़रिए से देख रहा है कि देखो यार मुफ्ती साहब कैसे गरीब को जलील कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पता है यार कैसा गलत काम हो रहा है, कैसे शोबाजी चल रही है, तो उसके लिए हम गलत हैं। समझ रहे हो? हम तो हज़ारों लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वीडियोस आपको किन लोगों की पहुंचती हैं? गिने चुने लोगों की। क्यों? क्योंकि ये गिने चुने लोग वो हैं जो मुआशरे में फैमिली को तलाश कर रहे हैं, सहारों को तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो फाइनेंशियली तो पहले ठीक थे लेकिन हालात की वजह से कभी ख़राब हो गए, अब वो नहीं चाहते उनका फेस नज़र आए, वो नहीं चाहते कि उनकी बात लोगों तक आया हो, तो हम उनकी ऐसे गुपचुप तरीके से मदद करते हैं कि उनके अलावा, हमारे अलावा और अल्लाह के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, इस वजह से ही आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें शेयर की जाती हैं, और गवर्नमेंट के एतबार से भी कुछ प्रूफ्स होने ज़रूरी हैं।
इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाई भी जाती हैं और वीडियो में रिकॉर्ड भी की जाती है। समझ रहे हो आप? तो ये वो लोग हैं जिनको खुशी है कि आप उनका सहारा बन गए। तो सहारा बनने की नज़र से देखो तो आप लोगों को मुफ्ती साहब का काम पसंद आएगा, और अगर आप नेगेटिव माइंड से देखोगे तो मुफ्ती साहब का आपको काम गलत नज़र आएगा। तो बहरहाल खुलकर सदका करना, दिखाकर सदका करना ये कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो ये एक डाउट था, मैंने सोचा क्लियर कर दूं, वरना लोग तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो इसी तरह के कमेंट, अरे दिखा के सदका, शोबाजी, ये वो। कई लोगों ने तो बाकायदा मेरे लिए वीडियो भी बना रखी हैं, AM कासमी दिखा के सदका करते हैं, ये करते वो करते हैं। तो देखो ऐसा होता है ना, अभी आप लोगों की अकल वहाँ तक नहीं पहुँची है उन लोगों की जो एतराज़ करते हैं, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते, जो सिर्फ एतराज़ करते हैं, उनको पता नहीं होता कि सोसाइटी के वर्क कैसे होते हैं गवर्नमेंट के एतबार से, और अल्लाह की नज़र में कब कहाँ कैसे क्या काम करना है वो तो हमें पता है ना। अभी आप सिर्फ देख रहे हो बस एक एंगल से, अगर आप सारे एंगल से देखोगे तो आपको हमारी वो चीज़ें सही नज़र आएंगी। तो जो लोग एतराज़ करने वाले, एक तो हैं वो मोहब्बत में एतराज़ करते हैं, कि जो वैसे ही एतराज़ करते हैं तो उनकी अकल इतनी सी है, वो अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचे तो वो तो एतराज़ करेंगे। तो ये कुछ चीज़ थी मेरे माइंड में, मैंने सोचा कि आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। मुझे उम्मीद है कि अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ, जो एतराज़ करने वाले हैं, जिनको बस नेगेटिव ही देखना है, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, उनको तो बस यही कहूँगा इतनी सी अकल है उनकी, तो वो इतनी के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। और जो लोग सोसाइटी और NGO वगैरह से जोड़ते हैं उनको पता होता है, ठीक है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। रोज़िदा बेगम ये कह रही हैं, मुफ्ती साहब ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर्स के लिए गिफ्ट में कुरान पाक, तस्बीह, जाय नमाज, अतर, दीन की किताब, ये सब देना चाहिए। अरे फिर तो ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर के लिए जो तोहफ़ा हो जाएगा ना, वो 1,000 पे पहुँच जाएगा, बहुत ख़र्चा वाला तोहफ़ा हो जाएगा फिर तो ये। और फिर कुरान पाक में दूंगा, तस्बीह दूंगा, तो आदमी मिलने के लिए आता है, तो फिर बड़े अदब से उनको लेके जाना एक मुस्तकिल उसके लिए प्रॉब्लम वाली बात होगी कि ये सारी दीनी चीज़ों को वो कहाँ रखे, कैसे एडजस्ट करे, है ना, क्योंकि ट्रेन में सफ़र करना है, बस में सफ़र करना है। तो कोई ऐसा गिफ्ट होना चाहिए जो ईज़ी टू होल्ड हो, आसानी से उसको कहीं भी रखा जा सके, कहीं भी एडजस्ट किया जा सके, ठीक है। कुरान पाक पढ़ते हैं नहीं ये लोग, बिला वजह दे के एक मुसीबत उनके ऊपर और डाल दो। आजकल तो मस्जिदों में और रखवाते हैं कुरान पाक, लो साहब हमारे घर में ये कुरान पाक नहीं पढ़ा जा रहा, मस्जिद में रख के आ जाओ। तो कुरान पाक पढ़ते कहाँ हैं लोग? चलें आपके इस एडवाइस पर इंशाल्लाह गौर किया जाएगा। नगमा खान पूछ रही हैं, माशाल्लाह भाई बहुत अच्छे से आपने सभी के सवालों के जवाब दिए, अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। अफ़ीफ़ा ख़ान कह रही हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे मुफ्ती साहब, मेरी अम्मी आपको बहुत शौक़ से सुनती हैं, प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरी अम्मी के लिए दुआ करिएगा, वो बीमार रहती हैं, अल्लाह उन्हें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। सभी लोग इनकी वालदा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी वालदा को खूब सेहत अता फ़रमाए, आफ़ियत अता फ़रमाए और इनकी वालदा की उम्र में बरकत अता फ़रमाए। सलाम कहिएगा अपनी वालदा से हमारा, ठीक है। आदिल अशफाक कह रहे हैं, अल्लाह आपके इल्म में सेहत में लामहदूद खैर बरकत अता फ़रमाए। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन। भाईजान मुझे भी आपसे मुख्तसर सवालों के जवाब की ख्वाहिश है, उम्मीद है कि आप ज़रूर देंगे भाई, हम बैठे किस लिए हैं यहाँ पर। नंबर 1, नापाकी की हालत में हो तो क्या आँखों में सुरमा लगा सकते हैं और क्या चारों कुल पढ़ सकते हैं? देखिए, नापाकी की हालत में हो तो आँखों में सुरमा लगा सकते हैं और चारों कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो चारों कुल जो पढ़े जाते हैं वो तिलावत की नीयत से नहीं पढ़े जाते, बल्कि बग़र्ज़ दुआ पढ़े जाते हैं। तो कुरान मजीद की जो आयात दुआ के तौर पर पढ़ी जाती हैं तो वो नापाकी की हालत में भी पढ़ी जा सकती हैं। नंबर 2, अत्तहियात में सलाम फेरने से पहले दुआएं मासूरा की कोई भी दुआ, जैसे रब्बना आतिना या फिर रब्बी इन्नी वलमतु नफ्सी, और अगर पढ़ सकते हैं तो क्या नमाज के सवाब में कमी हो जाती है? मेहरबानी होगी आप रहनुमाई फरमाएँ। आपका भाई आदिल। देखिए, अत्तहियात के बाद आप रब्बना आतिना भी पढ़ सकते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी वलमतु नफ्सी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जो आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हो, दोनों चाहो तो दोनों पढ़ सकते हो, ठीक। दोनों में से कोई भी अगर एक पढ़ लेते हो तो आपकी नमाज हो जाएगी और सवाब में कोई भी कमी नहीं होगी। हिना खान कह रही हैं, संडे कमेंट बॉक्स बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे सवाल है, नंबर 1, क्या रात में मरने वाले नसीब वाले होते हैं? देखो, रात में मरो या दिन में मरो, आमाल अगर अच्छे किए हैं और ईमान पर अगर ख़ात्मा है तो वो नसीब वाले होते हैं, है ना। अब काम थे दुनिया के अंदर, बुरे काम थे, नमाज़ें छोड़ के अल्लाह की नाफरमानी करते हुए ज़िंदगी गुजारी,
तो वो बदनसीब कहलाता है। रात दिन का कोई मतलब नहीं है, कोई रात में मरे या दिन में मरे, आमाल अच्छे किए हैं तो वो नसीब वाला है, और अगर आमाल बुरे किए हैं तो बदनसीब है वो। नंबर 2, क्या प्रेग्नेंट औरत को कैट से दूर रहना चाहिए? प्रेग्नेंट औरत को कैट से दूर रखना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। घर में अगर बिल्ली है तो कैट के नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आमतौर पे बिल्लियों के बारे में ये इमेजिन कर लिया गया है कि बिल्लियों के अंदर शैतान होता है, बिल्लियों के ऊपर जिन्नात आ जाते हैं। तो शायद इसी सोच की वजह से इन्होंने सवाल पूछा है कि आप प्रेग्नेंट औरत को कैट से दूर रखना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डॉक्टर मना करे उन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को उन चीज़ों से दूर रखना चाहिए जिनसे डॉक्टर ने मना किया है, और डॉक्टर ने जिन चीज़ों से मना नहीं किया उनसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सितारा शेख पूछ रही हैं, आपका एपिसोड संडे को आए या मंडे को, हमें तो देखना अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, अल्लाह ताला आपके इस नेक काम को कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। आप लोगों की यही मोहब्बत मेरे अंदर एनर्जी पैदा कर देती है। फिर मैं कितना ही मसरूफ़ हूँ, संडे एपिसोड के लिए वक्त निकाल ही लेता हूँ। फिर चाहे मुझे मंडे को संडे बनाना पड़े, चाहे मुझे फिर किसी और दिन को संडे बनाना पड़े। इसीलिए कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, अरे मुफ्ती साहब आप तो जो है ना हर दिन को संडे बना लेते हो। तो भाई क्या करें, आपकी मोहब्बत के हाथों मजबूर है ना हम। मेरे कुछ सवाल है। नंबर 1, तहज्जुद के वक्त कब ख़त्म होता है? जैसे मेरे एरिया में फजर का वक्त 5:30 को स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अज़ान 5:50 को होती है, तो हमें तहज्जुद की नमाज़ 5:30 से पहले पढ़नी है या 5:50 से पहले? फजर का टाइम आपके एरिए में 5:30 पे शुरू हो जाता है, तो जैसे ही फजर का टाइम शुरू हुआ तो तहज्जुद का टाइम ख़त्म हो गया और फजर का टाइम स्टार्ट हो गया। अब अज़ान चाहे कब हो, फजर का टाइम स्टार्ट होते ही पिछला टाइम चला गया, तो इसीलिए आपको जो तहज्जुद पढ़नी है वो 5:30 से पहले पढ़नी है, ठीक है। नंबर 2, क्या इल्म की गर्मी जैसा कुछ होता है? हमारे यहाँ कहते हैं कि जो ज़्यादा इबादत करता है उसको इल्म की गर्मी निकलती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही कहा जाता है कि कुरान मजीद कुछ सूरतें जो ना वो गर्म होती हैं, कुछ सूरतें ठंडी होती हैं। सब खामखा की बात है। इल्म की गर्मी है वो कुछ भी नहीं होता। इल्म सीखने के बाद तो इंसान की तबीयत में और नरमी आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा नरम तबीयत वाले थे। हुजूर ने कभी अपने ग़ुलाम को नहीं डांटा, किसी बच्चे को नहीं डांटा। हुजूर से ज़्यादा नरम तबीयत वाला कौन हो सकता है भला? तो हुजूर तो सबसे ज़्यादा इल्म वाले थे, लेकिन हुजूर के अंदर नरमी थी, हुजूर के अखलाक बहुत अच्छे थे, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 3, औलिया और अम्बिया किन्हें कहते हैं? देखो, अम्बिया कहते हैं अल्लाह के जो पैगम्बर होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। और औलिया किसको कहते हैं? अम्बिया के नक्शे कदम पर चलने वालों को औलिया कहा जाता है। ये मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया है, ठीक है। शबीना आज़मी, मुफ्ती साहब हम आपके न्यू इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर हैं, आप हम जैसों के लिए भी गिफ्ट तैयार रखना, हमको भी खुशी होगी। शबीना आज़मी, नहीं भाई ये तो चीटिंग चल रही है। न्यू इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। जब न्यू इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तब उनके लिए कोई गिफ्ट का पैक रखेंगे। ये क्या बात रही, मेहनत कुछ भी नहीं, इनाम चाहिए। ये तो वही हिसाब हो गया ना कि एग्ज़ाम की कोई तैयारी नहीं, लेकिन साहब पोजीशन फर्स्ट चाहिए। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? जो ओल्ड इज़ गोल्ड हैं वो ओल्ड इज़ गोल्ड रहेंगे, और जो न्यू इज़ गोल्ड हैं वो न्यू इज़ गोल्ड रहेंगे। हाँ, न्यू इज़ सिल्वर कह सकते हैं हम, लेकिन न्यू वालों को गोल्ड नहीं कह सकते, ओल्ड इज़ गोल्ड कह सकते हैं हम। क्योंकि भाई न्यू वालों को अगर हम गोल्ड भी कहें ना तो वो फिर पुराने वालों की बराबरी पे चलेगा ना, ये अच्छा नहीं है। तो न्यू इज़ सिल्वर, इज़ इट ओके? ये सही है, न्यू इज़ सिल्वर। तो आप जो हैं वो न्यू इज़ सिल्वर कैटेगरी में जाएंगी। हाँ, जब आप पुरानी हो जाओगी तो फिर हम आपको ओल्ड इज़ गोल्ड कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। यूज़र CG5, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बग़ैर मिस करे पूरा एपिसोड्स देखती हूँ और आफ़ियत बहुत प्यारी है, अल्लाह पाक हमेशा उसकी हिफाजत में रखे। भाई मैंने ये सवाल 3 मरतबा पूछी हूँ, आपने जवाब नहीं दिया। एक मोहब्बत भरा सॉरी इसके लिए, प्लीज़ इस बार ज़रूर जवाब दीजिए। मेरे सवाल हैं कि नंबर 1, इस्लाम में मरने के बाद ऑर्गेन्स डोनेट करना जायज़ है या नहीं? तफसील से बता दीजिए। इस पर इंशाल्लाह मैं कभी और डिटेल से क्लिप बनाऊँगा, लेकिन ज़्यादातर उलमा की जो राय है वो यही है कि मरने के बाद ऑर्गेन्स डोनेट करना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये जो बॉडी है ना
ये हमारी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है, हम इसके मालिक नहीं हैं, ये जो हमें बॉडी मिली है। इसीलिए आप देखो, कोई आदमी अगर अपनी उंगली काटे तो वो गुनहगार कहलाएगा, कोई अपनी आँख फोड़े तो वो गुनहगार कहलाएगा। सुसाइड करना इसीलिए गुनाह है, तो ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। मरने के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट करना, हाँ बाज़ लोगों ने इसकी इजाज़त दी है, तो वो थोड़ा सा डिटेल तलब मसला है, वो इंशाल्लाह मैं फिर कभी किसी क्लिप में बयान करूँगा। इतना समझ लो कि ऑर्गन्स डोनेट करना ये जायज़ नहीं है, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं, वो इंशाल्लाह मैं अलग से क्लिप आजकल मैं ही बना दूंगा, तो आपको वो ज़रूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। नंबर 2, मुझे थोड़ा सा इस पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक, मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फिर उसको मैं पता है क्या करता हूँ, जब पढ़ता हूँ पढ़ने के बाद उसको एक लाइन टू लाइन कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि किताबों में जो लिखा है वो आप भी पढ़ लोगे, यूट्यूब पे बहुत सारे उलमा ने बता रखा है वो भी आप सुन लोगे, लेकिन समझ में नहीं आता। पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन बात समझ नहीं आ रही भाई क्या है, तो उसको फ़िल्टर करके मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ ऐसे अल्फाज में जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इसके लिए मुझे आप टाइम दीजिए। नंबर 2, मेरी बेटी कुरान हिफ्ज़ कर रही है, उनका हिफ्ज़ करने का बहुत शौक़ रहता है। मेरी बेटी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, याद कर लेती है, लेकिन कभी तबीयत का मसला, घर में मसला, कारोबार में मसला, हमारी तबीयत में मसला हो गया। प्लीज़ इसके लिए ज़रूर दुआ करें। बिल्कुल दुआ करेंगे। और आपकी बेटी को आप पढ़ने में लगाइए, घर का मसला, काम का मसला, इसमें उसे मत उलझाइए, उसको पढ़ने दीजिए। नंबर 3, और आपके वालिद साहब का फ़ोन नंबर मिल गया था, थोड़ा मशवरा लेना था, थोड़ा पर्सनल प्लीज़। मैंने अपने वालिद साहब का नंबर दिया था और मैंने उसमें ये बताया था कि वालिद साहब आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, झाड़ फूकी, तावीज़ गंडे की, 1 रुपया भी आपको ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी मौलवी मौलाना तावीज़ वाले जो होते हैं ना, जो गलत लोग हैं, उनके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ईमान भी महफूज रहेगा आपका, अक़ीदा भी महफूज रहेगा और पैसे से भी आप बचे रहोगे। तो हमारे वालिद साहब से आप कांटेक्ट कर ले, नंबर मैंने बताया था 92 58 75 93 96, ठीक। तो आप कांटेक्ट कीजिए। अच्छा, कुछ मसले होते हैं जो घर आके ही सॉल्व हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आप वालिद साहब से रब्ता करें। उनको अपने घर बुलाना चाहें तो घर भी बुला सकते हैं इंशाल्लाह। कहीं भी आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, यानी ऐसा जादू वैदू का मैटर हो जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं सॉल्व हो रहा हो, वो इंशाल्लाह हमारे यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, GSV कॉमेडी, मेरा नाम कायनात है, मैं दिल्ली से हूँ और हम पूरी फैमिली आपके वीडियोज़ स्टार्टिंग से ही देखते हैं, लगभग 5 साल से। मेरा सवाल है कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है और ट्रेडिंग जायज़ है या नहीं है, प्लीज़ मुफ्ती साहब ज़रूर बताइए, वी आर सो कन्फ्यूज़्ड। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके आप ये सारे काम कर सकते हो। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, उसके लिए मुझे 10-15 मिनट का वक्त चाहिए, जो संडे एपिसोड में मैं नहीं दे सकता आपको। इसके लिए भी मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो 2 वीडियो अलग से आएंगी, एक तो ऑर्गन्स डोनेट करने के बारे में और आपके इस मसले के बारे में। नोट कर लेता हूँ, अलग से इस पर इंशाल्लाह मैं क्लिप बनाऊंगा, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तबस्सुम खान पूछती हैं, मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? मैं तबस्सुम खान आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है आपसे। आपकी वीडियोस इतनी शिद्दत से हमारे घर में सब देखते हैं कि आपके वालिद साहब की एक्सरसाइज वाली वीडियो देखकर मेरे अम्मी अब्बू भी एक्सरसाइज करने लगे। आपकी इस तरह से आपसे जुड़े हैं हमारे घर वाले माशाल्लाह। एडमिन साहब प्लीज़ मेरा कमेंट ले लीजिएगा, बहुत खुशी होगी। आपका कमेंट ले लिया गया है और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके अम्मी अब्बू भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, करना भी चाहिए। गर्ल्स बॉयज़ सबको एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने आप को फिट फाट रखना चाहिए। जितना आप फिट रहोगे अल्लाह की उतनी इबादत कर पाओगे, उतने सोशल काम कर पाओगे, उतना आप अपने बड़ों की खिदमत कर पाओगे। और फिट ही नहीं होगे आप, बीमारियां लगी हुई हैं, कमज़ोरी है, ये वो है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सुस्ती चढ़ी रहेगी आप पर। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आपके फैमिली वाले इतनी मोहब्बत मुझसे रखते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके अम्मी पापा को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तबस्सुम खान की फ़ैमिली को मैं शुक्रिया बोल रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का। और कभी बुलाइए अपने घर पे, दावत कीजिए हमारी साहब, है ना। चलिए, ज़ीशान शेख कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? मेरा सवाल है कि क्या अगर नमाज कभी क़ज़ा हो जाए तो क्या इससे गुनाह तो नहीं होगा? जानबूझकर नमाज आपने क़ज़ा की तो गुनाह है। अल्लाह के नबी ने
इरशाद फरमाया कि जो ऐसा करे तो वो जहन्नम के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े में दाखिल हो गया। तो जानबूझकर तो नमाज़ क़ज़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ कभी हम सो रहे होते हैं, आँख लग गई, नहीं उठ पाए, तो जो हमने जानकर तो नमाज़ क़ज़ा नहीं की लेकिन वो हो गई, तो उसमें फिर गुनाह नहीं है, वो माफ़ है। लेकिन जो हम जानबूझकर क़ज़ा करते हैं, पढ़ सकते थे लेकिन क़ज़ा कर दी जानबूझकर, चलो पार्टी में है, शादी में है, प्रोग्राम में है, तो ये गुनाह है कबीरा है। जानबूझकर नमाज़ छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। रेहान अंसारी कह रहे हैं मुफ्ती साहब उम्मीद है खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको उम्र दराज करे और ख़ूब दीन का काम ले। मैं आपकी वीडियो 2 ईयर्स से देख रही हूँ। आफ़िया सो क्यूट, और आफ़िया को मेरा प्यार। आज पहली बार कमेंट कर रही हूँ। अगर छोटा बेबी कपड़े पर पेशाब कर दे तो क्या गुस्ल करना पड़ेगा? मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत कुछ सीखा है। अरे आप इतनी मोहब्बत से ऐसे बता रही हो ना कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि माशाल्लाह आपने इतना कुछ सीखा है। देखो छोटा बेबी पेशाब कर लेना तो गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े पर या बॉडी के जिस हिस्से पर बच्चे का पेशाब लग गया उसको वॉश कर लो आप, पूरा गुस्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ आपकी चॉइस है, पूरा गुस्ल आप करना चाहो तो वो भी कर सकती हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। कपड़े के जिस हिस्से पर बच्चे का पेशाब लगा, तो मान लीजिए यहाँ लगा तो इसको वॉश कर लो आप, आपके हाथ में यहाँ लग गया तो अपने हाथ वॉश कर लो, पूरा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी गर्मी हो रही है, मन हो रहा है आपको गुस्ल करने का तो आप कर सकती हो, ठीक है। अच्छा, कितना कुछ सीखा है आपने माशाल्लाह, और ऐसी हमारी बहुत सारी बहनें जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बड़ी खुशी होती है। कल मैं एक निकाह पढ़ाने गया था तो एक साहब अपने घर पर ले गए, उनकी दादी भी, उनकी वालदा भी थी, उनकी एहलिया भी थी, उनकी बच्चियाँ भी थीं, भतीजियाँ भी थीं, भतीजे, सब मर्द हजरात औरतें सब बैठे हुए थे। तो बता रहे थे मुफ्ती साहब मेरी इस बच्ची ने इतना सीख लिया, मेरी इस भतीजी ने इतना सीख लिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो तहज्जुद गुज़ार बनी हुई हैं माशाल्लाह, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रही हैं, दूसरों को भी सिखाती हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों के सीखने सिखाने को खूब कबूल करे। अकरम दीनी चैनल कोलकाता से, अकरम नेक्स्ट जब आप कोलकाता आए थे तो आपसे मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा शायद। बिल्कुल याद है अकरम साहब, क्यों नहीं याद होगा। आप माशाल्लाह अपने घर ले गए थे, आपने माशाल्लाह हमारी बड़े अच्छे से खातिरदारी की थी, है ना। अपनी फैमिली मेम्बर से मिलवाया था, अम्मी अब्बू अहलिया बहन सबसे मिलवाया था। तो हमें तो बिल्कुल याद है। कोलकाता में आपकी मोहब्बत को भला कैसे भूल जाएंगे। मैं कोई आलिम नहीं, अलबत्ता मेरे पास आपके मसाइल और ये किताबों के नाम इन्होंने लिखे हैं, तो मैं आपके कमेंट में सवालों के जवाब देता हूँ। आपको इस पर कोई इश्काल तो नहीं है? भाई अच्छी बात है, मेरा आप काम कर देते हो तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। भाई मैं जवाब दे नहीं पाता हूँ, मौका नहीं होता, तो आप जवाब दे देते हो, तो मेरा काम आप कर देते हो, बड़ी अच्छी बात है। और किताबों से देते हो तो वो और अच्छी बात है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। जितनी किताबें आपके पास हैं उनसे, उन किताबों में जो सवाल हैं उनके जवाब आप दे सकते हो लिखकर, कोई मसला नहीं है। मुझे भला क्या इश्काल होने लगा। तैयब ख़ान कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरे भाई बहन की शादी हो जाए, दुआ करना, मेरे बच्चों के लिए दुआ करना, मेरे शौहर के इंतकाल हो गया है। मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त बहुत बार की है, आप सभी सब्सक्राइबर से 3 बार कुल पढ़कर दुआ करवाना, आमीन। मुफ्ती साहब मैं आपको अपने घर बुलाना चाहती हूँ, आप मेरे घर आना ज़रूर, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा खुश रखे। भाई इनके शौहर के लिए सभी लोग दुआ कर दें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़कर इनके शौहर के लिए ऐसे ही बोल दें कि जिन्होंने कहा है अल्लाह तो सब जानता है। तो तैयब ख़ान ने जो कहा है इनके शौहर को इसका सवाब पहुँच जाए, ठीक है। और आप घर बुलाना चाहती हैं, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। कहाँ रहती हैं आप बताइए, जब कभी आपके शहर में आना होगा तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। निदा अंसारी, मेरा एक सवाल है, मेरे कुछ रिलेटिव्स मेरे मर्चेंट नेवी में कुक हैं और उन्हें शिप पर कुकिंग के लिए जो मसाले यूज़ करने के लिए मिलते हैं वो उन्हें बचा कर या फिर बेचने और या फिर बचने पर घर ले आते हैं, तो क्या उस मसाले को यूज़ करना जायज़ है, हलाल है या नहीं? देखो भाई, जो मसाले उनको यूज़ करने के लिए मिलते हैं, तो जो कंपनी नेवी में जो इनको मसाले यूज़ करने के लिए देती है वो कहते हैं भाई ले जाओ आप, यानी ये कोई चोरी नहीं है उनके नज़दीक, कहते ले जाओ, ले जा सकते हो, कोई मसला नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये मसाले छुपा कर लाए जाते हैं, छुपा के रखे लाए जाते हैं, यानी जो लेकर आते हैं ना तो उनको डर रहता है कि किसी को पता ना चल जाए, किसी को पता ना चल जाए, तो फिर ये चोरी कहलाएगी। और नॉर्मल ले आते हैं
दिख रहा है सबको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन छुपा के अगर लाया जा रहा है, यानी दिल में कहीं ना कहीं ये है कि पता ना चले बस किसी को, तो ये चोरी कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, आई मम ओकाशी, संडे कमेंट बॉक्स के बजाय हफ्ता एक बार कर लीजिए सेशन, 1 घंटे में जो भी क्वेश्चन होंगे लीजिए, अच्छा रहेगा, सबको मौका मिलेगा। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन लाइव सेशन रखिए 1 घंटे का, तो उससे क्या होगा, जिसको जो पूछना होगा वो पूछ लेगा। देखो, लाइव सेशन रखने को तो रख लो आप, लेकिन लाइव सेशन में कुछ ख़राबियाँ हैं। पहली ख़राबी लाइव सेशन में ये होती है कि नेट, अगर नेट अच्छा जा रहा है तो लाइव अच्छा जाता है, जहाँ नेट रुका तो वहाँ आवाज़ कट कट के जाना शुरू हो जाती है, पहली ख़राबी। दूसरी ख़राबी, क्वालिटी बहुत गिर जाती है। अभी आपको जो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, सब कुछ क्लियर समझ आता है। लाइव में ये नहीं होता, लाइव में क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है ना, अगर नेट ख़राब हो गया। और 1 घंटे का सेशन है, मान लीजिए बीच में नेट ख़राब हो गया तो मज़ा ख़राब हो जाता है, समझ रहे हो। लाइव में तीसरी ख़राबी, मेरी ज़बान से कुछ निकल गया ना तो हेटर्स जितने भी हैं सब उसको पकड़ लेंगे, फिर मैं कितनी भी सफाइयाँ दूँ कि भाई ज़बान फिसल गई थी, ये वो। सोशल मीडिया ये बहुत नाजुक प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, नफ़रत करने वाले भी दांत लगा के बैठे हुए हैं कि AM कासमी की ज़बान कब फिसले और कब हम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। लेकिन AM कासमी साहब ने अब तक अपनी ज़बान फिसलने नहीं दी है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ, मुझे पता होता है। मैं ऐसे देखता हूँ कि ये मोहब्बत रखने वाले बैठे हुए हैं, पीछे ये दांत रखे हुए हेटर्स बैठे हुए हैं, तो इसीलिए मैं लाइव सेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे मज़ा नहीं आता सुनने में। देखो, इसमें मज़ा आता है आप लोगों को, वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी सब एक नंबर पहुंचता है। ठीक है, चलिए देखेंगे, फिर भी आपका कभी मशवरे को साइड में रख दिया है, कभी मौका मिला तो नज़रसानी करेंगे। वसीम कह रहे हैं, एडमिन साहब और मुफ्ती साहब दोनों को मेरे 2 सवाल हैं। मैं व्हाट्सअप स्टेटस लगाता हूँ तो उसमें अक्सर इस्लामिक वीडियो और साथ में फ़नी कॉमेडी वीडियो डालता हूँ, तो ऐसा करना सही है? क्योंकि अक्सर लोग स्टेटस में गाने वगैरह डालते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टेटस की वजह से लोग हमें इससे खुश रहें और दीन की बातें भी सीख जाएं। बहुत अच्छी बात है, स्टेटस लगाना भी ऐसे चाहिए जिससे लोगों को कुछ सीख मिले। मेरी बीवी को OCD जैसी बीमारी है, जैसे कि अगर उसे कोई चीज़ को करना होता है तो वो उस चीज़ को सीरियस बहुत ले लेती है। ऐसे में मेरा पूछना ये है कि मैं उसे अक्सर दीन की बातें समझाता हूँ, क्या ये सही है और क्या गलत है? पर उस चीज़ को अगर वो ज़्यादा सोचने लगती है तो उसे टेंशन होने लगती है, और अगर वो उस चीज़ को ना करे फिर भी टेंशन होने लगती है। तो ऐसे हालत में मैं क्या करूँ? उसे समझाऊँ या ना समझाऊँ दीन की बात है? दीन की बात उसे समझाइए, दीन की बात आप उन्हें समझाइए और उतनी समझाइए जितना वो समझ सकें, टेंशन ना लें, यानी उनकी बीमारी में भी राहत बनी रहे और वो दीन की बातें सीखती भी रहें। आप अपनी बीवी को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि उनको बीमारी कैसी है और किस टाइप की है, तो उतना समझाओ कि वो बीमारी बढ़े ना हो। ठीक है, वो ज़्यादा टेंशन में ना आए, धीरे धीरे उनको आप समझाते रहें। जूही नाज कह रही हैं, मुफ्ती साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या निकाह के वक्त जो महर की रकम तय की जाती है उसे शौहर को बीवी की अदा करना फ़र्ज़ है? महर की जो रकम है वो शौहर के ऊपर वाजिब है, फ़र्ज़ के बराबर ही है, यानी महर देना ही देना है। जिस आदमी की ये नियत हो कि मैं महर बीवी को दूंगा ही नहीं, तो वो ऐसा है जैसे ज़िना करने वाला, ऐसा है वो जैसे गुनाह करने वाला। ठीक है, तो वो गुनहगार होगा। ज़रूरी है जी, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर वो ना दे तो क्या होगा? गुनहगार होगा, बहुत गुनहगार होगा, सख्त गुनाह है, इसीलिए महर देना वाजिब है। और क्या बीवी माफ़ करना चाहे महर की रकम? बीवी माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर सकती है, लेकिन शौहर की देने की अगर नियत नहीं है तो शौहर के ऊपर गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। सैयदा अहमद, मुफ्ती साहब मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ। मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि अगर जाए नमाज़ पर काबा की तस्वीर बनी हो तो उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं? काबा की तस्वीर बनी हो तो बिल्कुल नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? अरे भाई, काबा के अंदर जाना जायज़ है कि नहीं है? खाने काबा के अंदर जाना जायज़ है, जब यानी असल जो खाने काबा है तो उसके अंदर जब जाना जायज़ है, और जाएंगे तो खाने काबा के अंदर पैर होगा कि नहीं होगा? पैर तो हमारे खाना काबा के अंदर ही होगा ना। तो जब असल खाने काबा के अंदर जाना जायज़ है, अंदर उसके पैर रखना जायज़ है, तो जो तस्वीर मुसल्ले पे बनी होती है खाने काबा की, उसके ऊपर अगर पैर रख जाता है या हम उस पर नमाज़ पढ़ते हैं तो इसमें बेअदबी कहाँ से हो जाती है? पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। तो जब असली खाने काबा के अंदर जाना जायज़ है, उसकी छत पे चढ़कर नमाज भी पढ़ सकते हैं, उसके अंदर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसके अंदर टहल भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, तो जब वो बेअदबी नहीं है तो
मुसल्ले पर जो तस्वीर बनी है उस पर नमाज़ पढ़ना बेअदबी कैसे हो जाएगी? अजीब लोग हैं। दूसरा सवाल, 786 का क्या मतलब होता है? क्या 786 बिस्मिल्लाह होता है? 786 बिस्मिल्लाह नहीं होता। 786 एक नंबर है। इसको ये कहा जाता है कि ये बिस्मिल्लाह को इंडिकेट करता है। तो आप ऐसे कह लो कि ये 786 जो है ना वो एक सिंबल है बिस्मिल्लाह का बस, लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं है। इंडिकेशंस है, ये इंडिकेट करता है बस। ये अब चलन इतना हो गया है तो बस आप ऐसे समझ लो ये सिंबल है एक, ठीक है। चलिए, जैसे लोगो होता है ना, तो आप ऐसे समझ लो लोगों ने इसको लोगो बना दिया 786 को बिस्मिल्लाह का। जमील अख्तर मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मेरी इल्तिजा है कि मेरा भी नाम लीजिए, एपिसोड 233 में ज़रूर लीजिएगा। हम आपका हर बयान सुनते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी आवाज़ भी अच्छी है, अल्लाह आपको सेहत दे। जमील अख्तर साहब, मैंने आपका नाम ले लिया। जमील अख्तर, आपका नाम बहुत अच्छा है। आप माशाल्लाह अपने नाम की तरह, डीपी में तो लग रहे हैं वो नाम की तरह ही खूबसूरत है माशाल्लाह। बड़ी अच्छा लगा आपका ये कमेंट पढ़ के, ठीक है। तो मैंने आपका नाम ले लिया और बड़ी मोहब्बत से मैंने आपका नाम लिया है। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। मोहम्मद शहजाद, ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर के लिए बेस्ट रहेगा मग एंड सर्टिफिकेट, और जो आप बेहतर समझें। ठीक है, आपका मशवरा रख लिया गया है, इस पर गौर किया जाएगा। मज्जू खान, मुफ्ती साहब, क्या मोहब्बत करना गुनाह है? मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन मोहब्बत करके निकाह ना करना ये गुनाह है। और मोहब्बत करके निकाह से पहले वो काम करना जो निकाह के बाद होना चाहिए वो गुनाह है। हाथ पकड़ना, कॉल पे बात करना, वीडियो कॉल करके गड़बड़ झाला करना, ये गुनाह है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत हो गई निकाह करो, ये है, ठीक है। मोहब्बत से शादी करना चाहिए। और अम्मी अब्बू को कैसे मनाएं? अम्मी अब्बू के पैर पकड़ो, उनको पकड़ लो कि नहीं भाई आप मानो, अम्मी अब्बू को भी राज़ी रखो, मोहब्बत से शादी करो। अम्मी अब्बू को नाराज़ करके मोहब्बत की शादी मत करो, ठीक है। चलिए, हामिद शेख कह रहे हैं मुफ्ती साहब, मैं आपकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, जब आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं थे। मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी इंशाअल्लाह। आप मेरा नाम लीजिए, मुस्कान हामिद शेख। मुस्कान हामिद शेख, मैंने नाम ले दिया आपका, ठीक है। मेरा नाम है, मेरी शादी भी हो गई है माशाल्लाह, एक लड़की भी है, 7 मंथ्स रनिंग। फ़र्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ, इसलिए इतना बड़ा है मेरा कमेंट। दीजिए, आपका कमेंट ले लिया और इस मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ज़ीशान खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है, मुझे कब्र से बहुत डर लगता है, इसका क्या मतलब है? सही है या गलत? कब्र से तो डरना चाहिए भाई, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, तो कब्र से तो डरना चाहिए। मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी ये कह रहे हैं, ये फ़िरोज़ाबाद में 19 नवंबर रात को रसूलपुर शादी में आ रहे हैं, मैरिज होम में। अंकल के लड़के की शादी है अलीगढ़ में। आपसे कब मुलाकात कर सकते हैं? मुझसे आप कल सुबह मुलाकात कर सकते हो, यानी मंडे में, क्योंकि मैं ख़ुद आज यानी संडे वाले दिन असर की नमाज़ पढ़ने के बाद इटावा जा रहा हूँ निकाह पढ़ाने के लिए। एक मेरे अज़ीज़ सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, तो उनकी पूरी फैमिली मेरी वीडियोस देखती है। उनकी बड़ी तमन्ना है, 1 महीने से पहले से उन्होंने बोल रखा है कि निकाह आपको ही पढ़ाना है। कल भी कॉल आ गया, मैंने माजरत की, लेकिन बोले नहीं आपको आना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो निकाह पढ़ाने मुझे वहाँ जाना है, तो कल आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं मंडे में, या फिर रात को मैं लौट के आ जाऊँगा 1-2 बजे तक, तब भी आप मुलाकात कर सकते हैं। ज़ीशान अंसारी, मुफ्ती साहब किस्तों पर बाइक लेना कैसा है? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो किस्तों पर आप बाइक ले सकते हो। इंतज़ार खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब, मेरा नाम मुमताज़ है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे आपसे बात करनी है, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। 7417810799 पर आप मैसेज कीजिए, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई किया जाएगा। तो भाई ये कुछ थे संडे एपिसोड के सवालात। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये एपिसोड। दुआओं में याद रखिएगा, फैमिली के साथ ये एपिसोड देखिए, सबको दिखाइए, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।